हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पे हमको ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट के हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये स्टेज कुछ टाइम के लिए ही होती है। तो अब हम उसके लिए लॉ देखने वाले, व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। सो इट डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये दिया क्या है वो हम स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस बी। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का सिंबल है जिसमें रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अगर ये वाली हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसके लिए रिएक्टेंट हमारे पास क्या हुआ है, A एंड B। यहाँ पे आ जाएगा A और B। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रही है, ये वाली रिएक्शन जा रही है। ये फॉरवर्ड था तो ये हमारे पास बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, C एंड D। सो एक्टिव मास ऑफ C एंड D, या तो आप इन ब्रैकेट को बोल सकते हो एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो दिस इज कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर इसको हम ऐसे लिखिए RF, F we have used for the forward reaction, RF is equals to एक कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो KF आ जाएगा। KF क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन A एंड B, ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से RB आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB, दिस इज इक्वल्स टू KBCD, दिस विल कम। ओके, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं KE के साथ। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। So rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. Rate of forward reaction हमारे पास क्या है, KFAB is equals to RB क्या है, rate of backward reaction क्या है, KBC into D। ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से KF by RF by RB निकाल सकते हैं ना, कैसे, हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास होगा KF by KB, सॉरी दिस इज KF by KB। Equilibrium constant is equals to rate equilibrium constant of the forward reaction divided by backward. So KF is here, KB को हम यहाँ लेके आते हैं तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इधर डिवाइड में चली जाएगी। So concentration of C, concentration of D divided by concentration of A into B, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये KF by KB किसके इक्वल है, this is equals to KE। So हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, product means multiplication of the concentration of the products, see these are the products, to the product of the concentration of the reactants। okay, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो ऐसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है जिसमें हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस जो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 2A 2B दे विल गिव 3C प्लस 2D। लेट अस सपोज वी आर हैविंग दिस रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हमको रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है 2A। A तो हमने लिखा यहाँ पे,
बी भी हमने लिखा। अब ए के आगे जो हमारे पास कोफिशिएंट लगा हुआ है उसी को हम उसकी क्या बना देंगे, पावर। सो ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर भी क्या हो जाएगी हमारे पास 2। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास ए की पावर 2, बी की पावर 2। अब अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखें तो ये हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, रेज टू द पावर जो उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, सी की पावर 3, डी की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया हमने। यहाँ पे भी हम कर देते 3 and 2। सो ऐसे ही चेंजेस यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे 2 आएगा, सी की कंसंट्रेशन हमारे पास 3 है, दिस इज 2, और यहाँ पे भी इसी तरीके से 3 2 2 2। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केमिकल इक्विलिब्रियम इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स divided, or we can say to the product of the concentration of the reactant raised to their power stoichiometric coefficient. Okay, this is the equilibrium constant in a chemical equilibrium. Okay, ये हमने जनरल स्टडी किया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं किसी इक्वेशन के लिए कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है N2 plus H2 they will give 2NH3, N2 plus 3H2 they will give 2NH3, that is Haber's process that we have already discussed। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरे स्टेप्स ना करके, पहले हम एक बार लिखना सीखते हैं फिर हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे। तो हमने ये दिया N2 plus H2 they will give 2NH3 and there will come 3H2। सबसे पहले तो हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब हमको क्या लिखनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड है इसके लिए रिएक्टेंट से होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे KF आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा रहे हो तो ऐसे कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ N2 and H2 raised to the power 3, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द NH3 की पावर कितनी 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यहीं पे लिख देते इक्वल टू KF, दिस इज KB। ठीक है, आ गई। अब दोनों को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है एट इक्विलिब्रियम, RF इज इक्वल्स टू RB। हमारे पास KF N2 H2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू KB NH3 N2। हमको KF बाय KB निकालना है, KF बाय KB। तो ये यहाँ पे है हमारे पास NH3 रेज टू द पावर 2, ये यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, N2 H2 रेज टू द पावर 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, सी हम ये सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट इज NH3, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक दैट इज 2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दैट इज N2 एंड H2। N2 की पावर तो 1 ही रहेगी क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, H2 की पावर आ जाएगी 3। सो सी दिस इज सेम, सो हम इस तरीके से डायरेक्ट लिखेंगे जब भी हमको सॉल्व करना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम दो टर्म्स में ले सकते हैं, आइदर वी कैन टेक दिस इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, आइदर वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अगर हम किसकी टर्म्स में ले रहे हैं, हम अगर कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे हैं तो इस KE को हम रिप्रेजेंट करेंगे KC से, और जब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में ले रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे KP से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमने जनरल इसके लिए देख लिया, KC के लिए देख लिया, इसी तरीके से इसको हम डायरेक्टली इसको किस में चेंज कर देंगे, KC। अगर हमको कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है या मोलैरिटी गिवन है, वी कैन से मोलैरिटी अगर गिवन है तो हम यहाँ पे KC को रिप्लेस कर देंगे C से। अगर हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक में अगर यूनिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट चेंज कर देंगे KP में। और कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, प्रेशर यहाँ पे NH3 था हमारे पास, तो P यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर यहाँ पे N2, कोई भी पावर नहीं आएगी, यहाँ पे प्रेशर H2 रेज टू द पावर
3। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी किया एट कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। So hope this topic is clear to you. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.